चुनाव स्टार्ट करते बेटा हम लोग बात करते रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट के बारे में और इसके कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे थे बेटा। कहाँ है अपनी बुक? अपनी यही है, नहीं रोज लेके आती है। हाँ, थैंक यू सो मच बेटा, तभी तो मेरे पास बुक आ पाई। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने 7 होमवर्क में दिया था, पेज नंबर क्या है? एमसीक्यू भी आएंगे यार। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते सबसे पहले, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस श्री अरिहंत एज ऑन 31 December 2015. Capital, drawings, opening stock, purchase, freight on purchase, wages, salaries, traveling expenses, miscellaneous expenses, discount, bad debts, fixed assets, debtors, provision for doubtful debts, creditors, investment purchase on the 1st October 2015. Bank balance क्वेश्चन में आपके पास given है. Closing stock 2,25,000, goods worth ₹5,000 was taken for personal use, but no entry was made in the books. Depreciation at the rate of 10%. Provision for doubtful debts should be 6% on debtors. A manager is entitled to commission of 5% of net profit after charging such commission. ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है. Prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2015. Balance sheet as at that. In fact, कल जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग के बारे में हमने बात किया था, तो वहां पे क्या था आपके पास बेटा? फॉर द ईयर एंडेड, है ना। पर ध्यान समझना, आप लोगों ने जब 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा होगा तो बैलेंस शीट में लिखा तो बैलेंस शीट एज ऑन लिखा, वो गलत तरीका है। अब ध्यान समझना, बैलेंस शीट जब लिखते हैं एज एट लिखा जाता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? एज एट और एज ऑन में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है बेटा। मिस्टर ए नहीं, तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल दे रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं बेटा बताओ? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। क्लियर? तो जब मैं कैपिटल अकाउंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो कैपिटल दे रखा, तो देखो हम बनाएंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड P&L और क्या बेटा? बैलेंस शीट। क्लियर? सबसे पहले कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल कहां आएगा बेटा मुझे बताओ? बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में या P&L में? बैलेंस शीट में आपके पास आएगा। तो कैपिटल, कैपिटल कितने रुपए बेटा आपके पास? 1,40,000। बेटा कितना लिखो अंजलि? क्लियर? ड्राइंग्स उसके नोट से खराब है उसके बेटा, है ना। हाँ, ड्राइंग्स बात करेंगे तो लेस कर देंगे बेटा, कितना बेटा? 75,000। चलेगा? समझ में आएगा सर? डायरेक्ट लिख रहा हूं ड्राइंग्स। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट क्या है? परचेज, कितना? 16,20,000। फ्रेट ऑन परचेज कितने रुपए का? मेरे पास 15,000 रुपए। हाँ बोले। यस प्लीज। यस, कुछ आवाज दी किसी ने? कौन सी ड्राइंग्स? ऊपर वाली 75 वाली? तो जब आएगा तब करेंगे ना, हम डेबिट या क्रेडिट कर देंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा? वेजेस 1,10,000। सेल कितना? सेल कितनी? सैलरी
23,000. नेक्स्ट क्या बेटा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना, 35,000. नेक्स्ट डिस्काउंट है, डेबिट में भी दिख रहा है और क्रेडिट में भी दिख रहा है. 14,000. कल से रेक्टिफिकेशन है मॉर्निंग 7:45. ठीक है, क्या समझ में आया ना, बस ठीक है ना, जरूरत नहीं है. नाउ डिस्काउंट बैड डेब्ट्स कितना बेटा, 20,000. बैड डेब्ट्स रिकवरी 6,000. समझ में आई बात, बहुत जरूरी है. पढ़ो उस लाइन को, पढ़ लिया. क्वेश्चन ने बोला बैड डेब्ट्स रुपीज 14,000 आफ्टर रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स. मतलब देखा जाए कि ये सेट ऑफ करने के बाद की बैड डेब्ट्स अगर रिकवरी नहीं होती तो बैड डेब्ट्स कुछ ज्यादा होता. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन क्या बोलता है, बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ रुपीज 6,000 रिटन ऑफ इन 2013. अभी हम 2015 में खड़े हुए हैं. 2013 में हमें कुछ बैड डेब्ट्स हुआ था 6,000 रुपए का. उसको एडजस्ट करने के बाद बैड डेब्ट्स कितना हुआ बेटा, 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज. मतलब ये एडजस्ट हुआ. क्या बैड डेब्ट्स जब होता है तो नुकसान है, जो नुकसान जो हो चुका अगर वापस मिलता है तो आपके लिए इनकम है या लॉस है. और ऐसे एग्जांपल, आपका कोई दोस्त आपसे, सुनो ध्यान से, आपके 3 दोस्त हैं ए बी सी. ए को आपने 5,000 रुपए दिए, बी को आपने 10,000 रुपए दिए, सी को आपने 30,000 रुपए दिए. कुल कितना दिया, अरे ए को 5,000 रुपए दिए, बी को 10,000 दिए, बी को कितने दिए, बी को भी, अच्छा सी को कितने दिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार, छोड़ो. ए बी सी 5, 10, 18. आपने किसी को, कुल लोगों को, दिस ऑल आर डेटर्स या क्रेडिटर्स दिए हैं तो डेटर्स. उसमें ए आपका पैसा खा गया, अब वो आपको मारूंगी पकड़ के उसको. ए आपका पैसा खा गया, पकड़ो, मारोगे उसको बेटा. हाँ, मेरे बहुत से व्यक्ति पैसे खा चुके, मैं आपको ले चलूंगा बाउंसर के रूप में, चलेगा. किसको लेके जाऊं, काम करते हो क्या रिकवरी का. यस. सुनो, तो बेटा ए का पैसा डूब गया तो नुकसान हो चुका है, होना बाकी. कब हुआ पता नहीं. समझना, बैड डेब्ट्स हुआ उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं बेटा. जस्ट मिनट, एक मैसेज करना है मुझे, याद है, कर सकता हूं, परमिशन है. हाँ, वेलकम.
चलो कहाँ पे था बेटा? मैं बेड डेप्स की बात कर रहा था। तो अगर से एग्जांपल आपको पहले कभी बेड डेप्स हुआ था 6,000 रुपए का, और वो जिसको बेड जब हुआ था तो नुकसान हो चुका है, होना बाकी है? हो चुका। बेड डेप्स के बाद 2013 में वो पैसा आपको वापस रिकवर हो गया। कब? इस साल। तो जब ये आपकी इनकम है या खर्चा? इनकम है। तो कितने की इनकम है? 6,000 की। तो इनकम लिखेंगे 6,000 रुपए की। बट क्वेश्चन को ध्यान से समझो। द बेड डेप्स रिटर्न ऑफ 14,000 रुपए आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी। तो मतलब जो बेड डेप्स आपको हुआ उसमें से जो 6,000 की रिकवरी हो चुका है उसको आप एडजस्ट कर चुके हो। तो एडजस्ट किया तो ऐड किया होगा या लेस किया होगा? लेस किया होगा। अरे तो 6,000 को एडजस्ट करने के बाद बेड डेप्स कितना रुपए का आ रहा है? 14,000 रुपए का। तो रिकवरी अगर नहीं होती, एडजस्ट नहीं करते, तो बट ऑब्वियस सी बात एक्चुअल बेड डेप्स कितना होता आपका बेटा? 20,000। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स क्लियर? तो यहां कितना आएगा बेटा आपके पास? 20,000। यहां कितना आएगा आपके पास? 6,000। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स बोलो, कुछ डाउट है? क्लियर? अब फिक्स असेट्स 1,50,000 रुपए। क्लियर? यस प्लीज। हाँ, इनकम तो इस साल हुई ना, तो वही तो बोला। हाँ, तो इनकम इस साल हुई पिछले साल हुई बेटा? बेड डेप्स पिछले साल हुआ था, हम डेबिट कर चुके, करना बाकी है बेटा। अब आउट है 6,000 तो इस साल का है ही नहीं, इस साल का है। बेड डेप्स जो 6,000 का रिकवरी हुई इस साल, रिकवरी इस साल हुई पिछले साल हुई बेटा? इस साल। भाई बेड डेप्स हुआ कब था? इस साल या पिछले साल? पहले हो चुका। तो उस समय लेस कर चुके होंगे, लेस करना बाकी होगा? कर चुके होंगे। तो मैं लेस नहीं कर रहा हूं, पर जो बेड डेप्स वहां हुआ तो वो पैसा मुझे मिल अब रहा है। तो इनकम मुझे तो आज हो रही है, तो इनकम तुझे आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इनकम रिकॉर्ड कर ली। बोलो हाँ है ना? और जबकि इस साल का एक्चुअल बेड डेप्स तो 20,000 रुपए है। कैसे पता? क्योंकि बेड डेप्स रिकवर हुआ, उसको हमने इसमें से लेस किया होगा। तो मुझे देखा है तो बेड डेप्स कुछ ज्यादा हुआ होगा ना। एक बात बताऊं, मेरे पास इनकम भी है, एक्सपेंसेस भी है, तो आपस में एडजस्ट करने के बाद फिगर नेट आ रहा, तो आपस में दूसरे को लेस किया होगा। मतलब देखा जाए तो बेटा आपको बेड डेप्स 20,000, एक मिनट के लिए मान लो भूल जाओ 20,000 क्या 6,000, मैं बोलता हूं कि आपको 14,000 रुपए का बेड डेप्स है, बट बेड डेप्स रिकवरी को एडजस्टमेंट करने के बाद आपका है। क्या ये बात समझ में आपको आ रही है? तो बेटा बेड डेप्स रिकवरी आपके लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है? इनकम। तो रिकवरी इनकम और बेड डेप्स खर्चा। तो खर्चे को अगर आपने इनकम में से माइनस किया होगा तो नेट फिगर कितना आ रहा है? 14,000 रुपए आ रहा है बेटा। तो 14,000 रुपए का 14,000 रुपए नेट बेड डेप्स आपको दिख रहा है। तो सही मायने में एक्चुअल बेड डेप्स कुछ ज्यादा है या कम है? 14 है। 14 बेड डेप्स दिख रहा है एडजस्टमेंट होने के बाद। तो बेटा बेड डेप्स कुछ ज्यादा ही होगा बेटा। तो बेड डेप्स कितना होगा? 6,000 लेस करने के बाद है। तो सही मायने में अगर एक मिनट के लिए बेड डेप्स रिकवरी नहीं होती तो इस साल का बेड डेप्स कितना? 20। तो बेटा 20,000 का बेड डेप्स हमने इस साल का रिकॉर्ड कर दिया। अब ये 6,000 रुपए बेड डेप्स है, 6,000 रुपए रिकवरी है। रिकवरी इनकम है या एक्सपेंसेस? इनकम इस साल की पिछले साल की है? इस साल की। इनकम इस साल की रिकॉर्ड किया बेटा। नहीं मिलता नहीं इनकम, मैंने ये नहीं बोला मिलता है। जब हम जिस पीरियड का इनकम है, जिस पीरियड की खर्चा है, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये खर्चा तो आपका इस पीरियड का है, नेक्स्ट पीरियड का है। लॉस इस पीरियड का, नेक्स्ट पीरियड का, इस पीरियड का। और जो 6,000 रुपए रिकवरी हुई वो इस पीरियड की, पिछले पीरियड की है। जो रिकवरी कब हुई बेटा आपको? ये इनकम इस साल की है या किसी और ईयर की बेटा? किसी और ईयर का पैसा जो नुकसान हम ट्रीट कर चुके थे वो पैसा हमें अब मिला। अब आपका दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये 6,000 बेड डेप्स रिकवरी 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, तो इनकम उस साल का होनी चाहिए बेटा। तो बेटा जब बेड डेप्स हमने रिकॉर्ड किया उससे पहले उसको सेल रिकॉर्ड किया होगा। सोचो इस बात को बेटा। क्या आज बेड डेप्स रिकवरी अगर आपको हो रही है तो उससे पहले बेड डेप्स रिकवरी से पहले उसको आपने क्या ट्रीट किया? बेड डेप्स रिकवरी से पहले क्या रिकॉर्ड किया? बेड डेप्स। बेड डेप्स से पहले क्या किया? सेल। तो जब आपने सेल रिकॉर्ड किया इनकम रिकॉर्ड कर चुके हो या करना बाकी है? प्लीज ना एक बेटा ध्यान से तो सीक्वेंस समझो बेटा। सबसे पहले हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं, अगर उसका बेड डेप्स हो जाता है बेड डेप्स रिकॉर्ड करते हैं, और रिकवरी होगी तो बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो आज रिकवरी हुई तो
आज रिकवरी से पहले आपने क्या किया होगा? बेड डेप्स रिकॉर्ड किया होगा। बेड डेप्स होने से पहले आपने क्या रिकॉर्ड किया होगा? इनकम रिकॉर्ड किया होगा। तो क्या जिस रिगार्डिंग बेड डेप्स हुआ इसके लिए हम ऑलरेडी इनकम रिकॉर्ड कर चुके हैं? इस इनकम को कैंसिल करने के लिए हमने आज बेड डेप्स रिकॉर्ड कर लिया, तो ये आपका बेड डेप्स हो गया, इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इनकम को कैंसिल करने के लिए हमने क्या रिकॉर्ड किया बेटा? बेड डेप्स। इज इट क्लियर? अब बेड डेप्स हो गया, बाद में पैसा वापस आपको आज मिल गया, तो ये आपकी इनकम बन गई बेटा। तो ये आज की इनकम, इसलिए हमने इसको आज रिकॉर्ड किया बेटा। आया समझ बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस। ठीक है, आपके पास सुबह 10,000 रुपए था, शाम को 6,000 रुपए ही बचे, 4,000 खर्चा हुआ, इसका हिसाब लिखते हो क्यों? अल्टीमेट इफेक्ट तो 6,000 ही आएगा। ऐसा नहीं होता बेटा। हम अकाउंटिंग, वन मोर थिंग, देखो सबसे पहली बात, अल्टीमेट इफेक्ट तो 6 वही आ रहा है, यस आ रहा है बेटा, बट हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे बेटा कि एक्चुअल बेड डेप्स कितना हुआ बेटा। समझना, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आप प्रोविजन फॉर बेड डेप्स में कितना ट्रांसफर करोगे बेटा? 20,000 या 14,000? अगर आपने यहाँ पे 14 ही लिखा अल्टीमेटली, इस विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्स। तो प्रोविजन फॉर बेड डेप्स में ट्रांसफर कितना किया? 14,000 या 20,000? 14,000। तो जबकि बेड डेप्स हुआ कितना था, तो ट्रांसफर कितना होना चाहिए? गलती हो जाएगी। इसलिए बेटा जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उन्होंने ये 14,000 लिखा है, उनका क्वेश्चन गलत आएगा भी, देखना भी तो आएगा वो। पॉजिटिव देना मत कभी। चलो बेटा, गर्ल्स ब्लड मत दौड़ दिया करो, मतलब सब कमजोर हो आप लोग बेटा, इसलिए बेटा ऐसा। रिजू कहाँ गया? उसने बोला था चलना देने, चला आया ही नहीं क्लास में, तो खून चूसने वाला था मैं आज तो उसका। चलो और ध्यान से आप लोग समझना, बेड डेप्स की तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 20,000 रुपए। अरे हाँ है ना, हालांकि से बोलता हूँ बेटा, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, इस आइटम का सिंगल इफेक्ट ही हो रहा है। ये ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट हो चुका है या होना बाकी है? हो चुका, हमसे यहाँ रिकॉर्ड करना है बेटा। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा जब हम आपके साथ करते हैं, बातचीत नहीं, प्लीज बातचीत नहीं बेटा। फिक्स असेट्स 150, डेटर्स कितना है बेटा? 12,20,000। फिक्स असेट्स के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? डेटर्स। डेटर्स कितना है? 1 लाख। वेरी गुड। डेटर्स के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 19,000। तो पीबीडी कितना बेटा? 19,000। इज इट क्लियर? क्रेडिटर्स 1,60,000। थोड़ा वेट करना, मेरे दिमाग में डाउट चल, प्रोविजन फॉर डेटर्स कुछ और आना चाहिए, मैं चेंज कर दूंगा बेटा। मेरे पास ताकत है मिटाने की, आपके और बोले के बाद ताकत नहीं मिटाने की बेटा, इसलिए बेटा। अब ये मत बोलना कि ताकत की बात करो ही मत मुझसे सलाफ, है ना? हाँ क्यों बेटा? आप साइड में लेके बैठो, मैं बोला बैठने के लिए, क्या यही रहेगा? इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया, कितने रुपए का बेटा आपके पास? 6 लाख रुपीस का। बोलो हाँ है ना? बेटा हमारी बात हम कर लेंगे, बीच में नेता क्यों बनना अपन को यार बेटा? है गुस्सा आ रहा है? आता तो भी क्या कर लेते आप। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात, बैंक बैलेंस कितना बेटा? 21,100। बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितने इफेक्ट बेटा इसके? इफेक्ट पूछे बेटा, 2,25,000 इफेक्ट दो बेटा। ये आ गया स्टॉक। डबल इफेक्ट क्यों दे रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा या नहीं आ रहे? अपन होमवर्क किया ही नहीं बेटा।
सर टाइम नहीं मिल पाया मेरे को, सर भूल गई थी सर। चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर? Goods worth rupees 5,000 were taken by the proprietor which was not recorded. तो रिकॉर्ड कर दो। एक इफेक्ट डबल इफेक्ट। अगर ये पगला क्वेश्चन ये नहीं भी बोलता कि रिकॉर्ड नहीं किया तो भी मैं मानते रिकॉर्ड नहीं, फालतू में ज्ञान बांट रहा है। क्लियर? तो बेटा गुड्स टेकन कितना बेटा? 5,000। ड्राइंग्स कितना बेटा? 5,000। संडे को बैच है ना? है। प्लीज सर क्या करेंगे प्लीज? कहाँ जा रहे हो संडे को आप लोग? जो हाँ अच्छी बातें बनाओ, एंजॉय करो यार बेटा। मैं भी जाऊंगा अपनी फैमिली ट्रिप पे बेटा। हाँ हाँ कोचिंग के बाद जाऊंगा मैं भी, तो आप भी जाना कोचिंग के बाद फैमिली ट्रिप पे बेटा। डेप्रिशिएट फिक्स असेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हाँ बोलो सर की फैमिली भी है क्या? किसका बर्थडे है? संडे को बना लेंगे, अपने क्या है? पार्टी कब दोगे आप? संडे को। क्लियर? सुनो ध्यान से प्लीज। डेप्रिशिएट 10%, डबल इफेक्ट सिंगल इफेक्ट? देना है या हो चुका? देना है। तो बेटा डेप्रिशिएशन कितना लगेगा? 1,22,000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? P&L 1,22,000। कितना है बाहर? 10 लाख। विशाल क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा अपन ने? हाँ नहीं आया, कारण नहीं आने का? ट्राई नहीं किया बोलो क्यों बेटा? तो सिंगल इफेक्ट देना है, ऐसा मत करो यार बेटा। उसके बाद नेक्स्ट प्लीज बातचीत नहीं बेटा। पॉइंट नंबर 14 प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना? 6%। तो बेटा डेटर्स कितना है आपके पास? 1,50,000। तो क्या कोई एडिशनल बेड डेट्स हुए हैं क्या? क्या कोई एडिशनल बेड डेट्स हुए हैं क्या? नहीं। तो 1,50,000 का 6% 9,000 रुपए होता है, पर आप ऑलरेडी कितने बना चुके हो? 19,000। तो कितना ज्यादा है? 10,000। तो क्या करें? कैंसल करेंगे। तो यहां आ जाएगा PBD 10,000। तो यहां हम लिख देंगे बेटा, आया समझे बेटा? ये नहीं आया समझ में? आपने किसी ने ऐसा तो नहीं किया था बेटा कि इस 1,50 में से 20,000 को बेड डेट्स को माइनस किया उसके बाद फी किया है? ऐसा किसी ने कुछ किया तो नहीं? ऐसा किया? मैंने कल ही बोला था, परसों भी बोला था, मैं 2 दिन से बात बोलते हुए आ रहा हूँ कि बेटा कि एक ही इफेक्ट दिया करो बेटा। अब क्यों आपको रटा हुआ बेड डेट्स डबल इफेक्ट? डेट से भी लेस करना है, वहां से भी लेस होना है, ऐसा नहीं करने का। और सबसे पहले बात, कल हमने एंटी बेड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेटा। बात खत्म। क्यों दिमाग लगाते हो? बोलो। पर ये बेड डेट्स के इफेक्ट दिए जा चुके हैं, देने बाकी हैं? दिए जा चुके हैं, क्योंकि ये 12 बैलेंस का आइटम सिंगल इफेक्ट होगा। दैट्स इट। बोलो देखना बेटा, अपन ने होमवर्क क्यों नहीं किया? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बोलो डन होमवर्क? चलो अब क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर 5 बोला, उसको बाद में समझेंगे। पॉइंट नंबर 5 1 मिनट के लिए मान लो इग्नोर कर दो, ठीक है? क्वेश्चन खत्म हो जाता है मेरे पार्ट पे बेटा, पॉइंट नंबर 5 को छोड़ के आओ। अरे बेटा गलती मेरी। इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया 12% वाले बेटा, कितने पे बेटा? 6 लाख पे। बोलो 6 लाख पे कितने परसेंट बेटा? 12% से कितना आता है? 72,000। इंटरेस्ट पूरे साल भर का आता है। तो क्या ये 72,000 पूरे साल भर का आता है ना? बट बेटा हमें पूरे साल भर का तो नहीं लेना है, हमें तो लेना है कितने महीने का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 72,000 रुपीज 12 महीने का होता है, तो 3 महीने कितना होता है? 18,000। तो ये इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है या एक्सपेंसेस? एक इफेक्ट डबल इफेक्ट?
सिंगल तो हो ही नहीं सकता, डबल ही होगा। बोलो। तो दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट इंटरेस्ट मिलना आपके लिए इनकम है या एक्सपेंसेस? इनकम। तो ये लिखिए भाई, इंटरेस्ट कितना है बेटा? कैसे आया 18 बताऊं क्या? समझना है? हाँ प्लीज पूछें। पर एनम नहीं है बेटा, पर एनम ही मानेंगे बेटा यहाँ पे। ये लिखा हुआ नहीं है बट स्टिल वी विल एज्यूम दैट कि पर एनम है। जैसे 12% डिबेंचर्स लिखा कभी नहीं, दैट मींस इन्वेस्टमेंट वगैरह पे फिक्स होता है वो पर एनम। एक दूसरा इफेक्ट मिल गया है, मिलना बाकी? ये इसका जवाब मुझे कौन चाल आज पता नहीं सुबह उठ के कितना इसका एक दिया हुआ है, ये यहाँ क्रेडिट किया तो कहेंगे डेबिट तो मुझे करना है, कहां करूं? आप विशाल लो। बैलेंस शीट वेरी गुड, दिस साइड अच्छे से क्रेडिट हो गया ना? क्रेडिट यहां लिखेंगे बेटा अक्रूड इंटरेस्ट। क्या सभी को समझ में आया बेटा? इसमें डाउट है किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ कुछ पूछना है? बैंक बैलेंस क्वेश्चन में क्रेडिट शर्त रखा है क्या? तो बेटा बैंक ये अब आपके दिमाग में डाउट लग रहा है सर बैंक का क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है? नेगेटिव बैलेंस, बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्या मैं आगे बढ़ सकता? जवाब दो। क्लियर? अब बेटा समझना, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। बेटा 1 2 3 4 सब हो गए, 5 बाकी है, बाकी रहने दो उसको बेटा भी। अब क्वेश्चन सॉल्व कर, अब आओ। जीपी कितना है? 9 लाख, ये 9,05,000। एनपी कितना? बेटा एक मिनट वापस बोलना एक बार। 5 लाख। अब सुनना बेटा, क्या ये नेट प्रॉफिट है? ये क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट। बट पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है बेटा? पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस प्रॉफिट में से कमीशन का अमाउंट लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे आपको 5% का कमीशन देना है। नहीं समझ में आया? ये जो प्रॉफिट है क्या इसमें कमीशन लेस हो चुका है या लेस होना बाकी? अगर इसमें से कमीशन अमाउंट माइनस हो जाता उसके बाद जो प्रॉफिट आता उस प्रॉफिट पे कितना कमीशन? 5%। आप इसका 5% नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें तो अभी क्या है, इसमें अभी क्या है, इसमें कमीशन, कमीशन का ये नहीं पता एडेक नहीं है? हाँ है। 5,80,900 का जो अमाउंट है इसमें से कमीशन का अमाउंट अभी तक लेस नहीं आ रहा है, तो कमीशन लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस प्रॉफिट का 5%। तो सर ऐसा कर दो, क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना? मैं कैसे किससे 5,80,900 का 5% करो, कितना आता है? 29,445। तो सर 5,80,900 29045 को करने के बाद ये जो अमाउंट कितना आ रहा है? थोड़ा इसका 5% करो, कितना आता है? तो ये अमाउंट तो सेम आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ने तो यही बोला कि भैया कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस अमाउंट का 5%। तो कमीशन देने के बाद ये अमाउंट का 5%, तो कमीशन तो इतना ही देना चाहिए था, आपने दे इतना दे दिया, ज्यादा दे दिया, तो ये तरीका गलत है। अब आप लोग रटा आफ्टर तो डिवाइड बाय 1/5 करते, मल्टीप्लाई भी करते, देर से नालायक।
सुनने में कितना अच्छा लगा सर। जैसे मैं बोला 5 डिवाइड 4 है, हाँ हाँ फिर नालायक हाँ। अब बेटा मैं भी कर देता हूँ आपके साथ, चलो मैं आपको लॉजिक नहीं बताऊंगा। डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना है? तो बेटा अगर 5,80,900 में से अगर 27662 को लेस करने के बाद ये जो अमाउंट आया कितना आया? 5 लाख। इस पे 5% करो, यही अमाउंट आएगा। समथिंग 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 है, बोलो जवाब दो। तो समझ में आया? डिवाइड बाय 1 आफ्टर लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बेटा? लेट एग्जांपल, समझ दो उसकी बात को बेटा। ये बात लॉजिक पहले ही बता चुका हूं पर आपने ध्यान नहीं देते हो, भूल जाते हो बेटा आप लोग। 5,09,000 का अमाउंट है, इसमें से कमीशन को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट पे आपको 5% कमीशन देना है। तो लेट अज्यूम दिस अमाउंट इज 100, तो दिस अमाउंट इज 5, तो दिस अमाउंट इज इक्वल टू 105। इसको लेस करने, इसमें जो अमाउंट लेस कर, तो इसमें ये ऐड कर दो, ये अमाउंट आ जाएगा। तो दिस अमाउंट इक्वल टू दिस वन, तो दिस अमाउंट के लिए कितना? दैट्स द फॉर्मूला। अरे होगा ना सर, इतना क्यों दिमाग लगाते हो? हम तो याद कर रखा है, दिमाग लगाते ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो कितना है? ये कमीशन, इसका एक इफेक्ट और कहां जाएगा? बैलेंस शीट में क्या लिखूं? मैनेजर कमीशन ड्यू, मतलब पेबल है ना, अभी तक हमने पे नहीं किया। कितना अमाउंट है बेटा? 27662। ये जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट कितना है? $5,53,238। ऐड करो या लेस? ऐड करो। ये यहां से क्या कैपिटल में क्या होता है? ऐड होता है। क्यों? तो प्रॉफिट का अधिकार किसका? बिजनेस के मालिक का, इसलिए कैपिटल में ऐड कर देंगे। यहां जो आ रहा है बैलेंस शीट टेली है बेटा, दिमाग मत लगाना। इतना भरोसा आपको अपने आप पे होना चाहिए लिखने के बाद, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। नहीं आया समझ में? किस किस की बैलेंस शीट पहले टेली हो चुकी थी? नहीं होने के पीछे कारण बताओ, क्या क्या गलती है? बेड टेस्ट अगर 16 करते तो भी बैलेंस शीट टेली हो जाती बेटा आपकी। अगर आप 14,000 लिखते तो भी बैलेंस शीट टेली होनी चाहिए थी, वो तो ओ गलती से मिस्टेक हो गई। बैंक का बैलेंस क्यों लिखा होगा? आदत है ना। आपका ऑडिट का बैच कंप्लीट हो गया? ऑडिट खत्म? सब कॉस्ट किससे खत्म हो गया अभी तक? इकोनॉमिक्स हो गया है? स्टेट्स मृदुल से सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट है ना उनमें, कुछ मैनेजमेंट हो गया? चलो कोई बात नहीं, सभी नोट डाउन कर लिया? जल्दी करो। क्या आप बहुत फास्ट करते हो? हौच-पौच हो रहा है तो बड़ा लिखा करो ना, आपको बहुत बड़ा बोर्ड मिलता है। हाँ आप आगे भी तो बैठी हो आज सर, फिर भी आंखें कमजोर हो गई है, आंखें फाड़ फाड़ के देखना पड़ता है सर, समझ ही नहीं पा रहे हो सर।
क्वेश्चन नंबर 9 विल बी होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क ही बेटा आपके लिए. Question number 8 is also homework. Question number 8 और 9 homework है बेटा. 8 दे दिया था क्या? चलो भी एमसीक्यू पे आओ फटाफट से एक बार. कहां तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए थे? बस. क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ एमसीक्यू पे बेटा. While passing adjustment entry of insurance prepaid account credited to insurance account. नहीं. और सभी समझ में आया बेटा? बोलो. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा बेटा? कौन सा? इंश्योरेंस अकाउंट क्रिएट करोगे ना? हाँ है ना? अरे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? एक्सपेंसेस. अरे हाँ है ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 17. If a person pay off all to its creditors, the effect on the balance sheet is. If a person pay off all creditors, the effect of the balance sheet. क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और कैश भी क्या होगा आपका? कम हो जाएंगे. मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी और असेट्स भी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी. करेक्ट आंसर इज सी. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट of the firm shown at footnote to the balance sheet disclosure. जब अलग से शो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्लोजर बोलते हैं. कलेक्शन ऑफ डेटर्स रिजल्ट इन नो इफेक्ट इन द बैलेंस शीट. जितने से डेटर्स कम होगा उतने से क्या होगा? कैश बढ़ेगा. डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन असेट्स. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज इन असेट्स डिक्रीज इन लाइबिलिटी? गुड्स परचेज करोगे उससे, देखो क्रेडिट में परचेज करोगे तो स्टॉक तो बढ़ेगा पर लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी. असेट्स भी बढ़नी चाहिए और असेट्स कम भी होनी चाहिए. तो बेटा कैश में परचेज किया तो क्या होगा? गुड्स आएगा तो असेट्स बढ़ेगी, कैश जाएगा तो कैश भी कम होगा. विड्रॉ फ्रॉम ऑनर से नहीं होगा क्योंकि विड्रॉ फ्रॉम ऑनर से कैश कम होता है और लाइबिलिटी क्या होती है? कम होती है बेटा. तो ये भी गलत सही है. Promissory note with the cash नहीं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following transactions result in increase assets increase of assets or increase in owners capital? The correct answer is additional capital. क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो इससे असेट्स बढ़ेगी और आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी. और कैपिटल को ही क्या बोलते हैं बेटा? ऑनर्स फंड बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं. ठीक है. सेल ऑफ लैंड ऑन द क्रेडिट एट प्राइस अबव द कॉस्ट. इससे क्या होगा? इंक्रीज इन टोटल असेट्स. क्यों? असेट्स जाएगी मान लो 10,000 से तो पैसा आएगा कितने से? 12,000 से. तो 12,000 से असेट्स बढ़ेगी, 10,000 से क्या होगी? कम होगी. और पैसा मिल नहीं रहा है, क्रेडिट बेचे तो भी क्या हो? डेटर्स तो बन गए. बोलो हाँ है ना? क्लियर. Question number 23. The payment of liability result in decrease in total assets. The closing balance is prepaid interest account is कौन सा account? Assets. Subscription collected in advance by the publisher should be classified as a क्या बेटा? earned revenue and advance income not accrued क्या होगा आपके पास? लाइबिलिटी. अरे क्वेश्चन ने कहा इंटरेस्ट बोला है? इंटरेस्ट देते तो आपका खर्चा है ना. हाँ तो लाइबिलिटी तो मैंने कहा बोला लाइबिलिटी नहीं है. ध्यान समझो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड इन एडवांस बाय द पब्लिशर
से एग्जांपल मैं एक न्यूज़पेपर वाला हूं, या से एग्जांपल वो मैगजीन वाला हूं। मान लो मैं इंडिया टुडे कंपनी का मालिक मैं, अब से एग्जांपल आपको हर महीने के लिए, अब से एग्जाम पूरे साल भर के लिए क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए था, बड़ा बोलो क्लियर। और हर महीने के लिए 100 रुपीज बुक का पैसा होता है, तो साल भर कितना होता है बेटा, 1200 रुपए। तो अगले साल आप इस साल आपने क्या किया, 1200 की जगह आपने कितना पे कर दिया, 1400 रुपए पे कर दिया, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा मिला ना। ये इनकम रिसीव हो गई है क्या, इनकम रिसीव थोड़ी हुई है, इनकम तो 1200 रुपए की इनकम है। 200 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला है वो एक्रूड इनकम है क्या, नहीं, ये तो एडवांस इनकम है बेटा। मतलब देखा है तो एक प्रकार से ये अर्नड इनकम है बेटा, जो आपने कमाई नहीं है बट आपके पास पैसा मिला है, तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी है। एक्रूड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट इनकम एक्रू हो गई, ड्यू भी नहीं हुई, रिसीव भी नहीं हुई, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम बोलते हैं। और लायबिलिटी की बात करें तो एक्रूड लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, खर्चा एक्रू हो गया, ड्यू नहीं हुआ, पे भी नहीं किया। तो यहाँ किसी आपकी दुकान है, आपको 200 रुपए को व्यक्ति देके चला गया एडवांस, तो आपकी इनकम बन गई क्या। आपकी दुकान है और एक ग्राहक आया, वो ग्राहक ने बोला कि हर महीने आपसे माल खरीदता है वो भी, उसने बोला 1000 रुपए का बिल बना, उसने आपको 2000 का नोट दे दिया, इनकम 2000 करोड़ करोगे, 1000 रुपए, 1000 रुपए की आपकी कौन सी इनकम है, ये इनकम तो नहीं है क्या। जब तक उस 1000 रुपए के बदले में वो पैसा कुछ माल लेके नहीं जाएगा तब तक आपकी इनकम नहीं बनेगी, तो तब तक के लिए वो लायबिलिटी है। अगर मान लो वो बोलता है कि मुझे कुछ माल नहीं चाहिए, तो क्या उसका 1000 रुपए जो एक्स्ट्रा रखा उसको वापस लौटाओगे नहीं लौटाओगे बेटा, तो इनकम लौटा रहे, लाइब्रेरी रीपेमेंट कर, आया समझ में। द करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपके पास, अर्न रेवेन्यू या एडवांस इनकम बोल सकते हैं, पर एडवांस इनकम आपकी इनकम नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर। इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड क्या होगा आपके पास बेटा, असेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, एडजस्टेड परचेज का अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होता है, बताया था। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल अकाउंट स्टॉक इज नॉट वैल्यूड अकॉर्डिंग। सबसे एक बात बताता हूं बेटा, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट फिर भी हम स्टॉक को वैल्यूएशन करते हैं। एक बहुत नॉर्मल सी बात बताता हूं, क्या आपके दुकान में आप कुछ भी माल परचेज करते हो तो जो सबसे लेटेस्ट माल आता है पहला वो बेचते हो या पुराना माल पहले बेचते हो बेटा, पुराना माल। तो पुराना माल मतलब पहले आया होगा और पहले जाएगा, और इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आया फर्स्ट गया। लीफो, सबसे जो बाद में आया उसको सबसे पहले बेचोगे, ऐसा होता है क्या, नहीं, अरे हाँ है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीफो। लीफो के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 साफ साफ शब्दों मना करता है कि इस प्रकार से स्टॉक का वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते हो। फीफो कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो बेटा, और वेटेड एवरेज कर सकते हो। क्वेश्चन कौन सा था ये, ठीक है, समझना। वेटेड एवरेज की परमिशन अवेलेबल है, फर्स्ट इन फीफो की अवेलेबल है, पर लास्ट की अवेलेबल नहीं है। लिख लो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आगे फीफो, लास्ट इन फर्स्ट हम लिखो बेटा लीफो। हाँ पूछिए बेटा डाउट आपका। और ओपनिंग भी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाता है बेटा, इसलिए बेटा एडजस्टेड परचेज बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैज नॉट बीन एडजस्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, इट शुड बी अपीयर। बेटा वेजेस आउटस्टैंडिंग अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है, मतलब एडजस्टमेंट में गिवन है, मतलब एडजस्ट नहीं हुआ मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो कितने इफेक्ट होंगे, सिंगल इफेक्ट या डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट। कहां जाएगा, ट्रेडिंग में ऐड होगा एक्सपेंसेस के अंदर बेटा, दूसरा कहां जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, आउटसाइड लायबिलिटी के अंदर। बट इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रेडिंग का ऑप्शन गिवन नहीं, तो P&L गिवन है बेटा। और मैंने बोला भी था ट्रेडिंग के अंदर की जगह वेजेस वहां पे भी जा सकता है, कहां पे बेटा, आपके पास P&L में, तो P&L भी आपका सही जवाब होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपके पास बेटा, सी। क्लियर, दोनों जगह आइदर नहीं आएगा, बहुत, क्योंकि इसके इफेक्ट दो जगह जाएंगे, एक जगह जाएगा, दो जगह। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैव
जीरो बैलेंस आफ्टर क्लोजिंग एंट्री हैव बीन पास्ड। सीधी सी बात बेटा, नॉमिनल अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं होता है, रियल का होता है, किसका होता है, पर्सनल का होता है। तो बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए असेट्स है, इसका होगा। सैलरी वेजेस आपका एक्सपेंसेस, इसका नहीं होगा। डिलीवरी ट्रक आपके लिए टेंजिबल असेट्स है, रियल आइटम है, असेट्स है, होगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल इनकम है या खर्चा है, तो इसका भी नहीं होना चाहिए। ओजस्वी, इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रिसीवेबल आपके लिए क्या है? इनकम है या एक्सपेंसेस है, असेट्स है या लायबिलिटी है? नहीं, प्लीज कोई नहीं बोलेगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल असेट्स है या इनकम है? बेटा इंटरेस्ट रिसीवेबल आपके लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है या असेट्स है या आपके लिए लायबिलिटी है? असेट्स। यश ना, हर्ष, इंटरेस्ट रिसीवेबल आपके लिए इनकम है, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात कर रहा हूं, एक्सपेंसेस है, इनकम है, असेट्स है या लायबिलिटी? इनकम। राधे बेटा, इनकम 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 इनकम, assets, liability, expenses. The correct answer is इंटरेस्ट रिसीवेबल का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। इनकम नहीं है ये आपके लिए, असेट्स ही है। मतलब कंफ्यूज कर रहा था जानबूझ के, आपका सही था जवाब। रिसीवेबल का मतलब मिलना बाकी है, तो ये असेट्स है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंटरेस्ट रिसीवेबल कौन से नेचर का अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? रियल, पर्सनल? अरे देशना, क्यों? चलो क्यों? कौन सा अकाउंट है इंटरेस्ट रिसीवेबल? क्यों? पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, इसलिए कौन सा अकाउंट है बेटा आपके लिए? पर्सनल अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।